हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में भी हम एक ट्रेंडिंग ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो मैंने पहले जो 2 वीडियो अपलोड की थी उससे थोड़ी अलग रहने वाले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ की रॉ ड्राफ्टिंग जो मैंने पेपर पे ड्राइंग की है वो आपको दिखा देती हूँ। तो आज हम जो सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग, उसका बैक पार्ट है ओपन रहने वाला है। हमने जो 2 वीडियो अपलोड की थी उसमें हमारा बैक का पार्ट था वो बोट नेक था। आज कुछ अलग करने के लिए मैंने बैक का पार्ट है आज ओपन रखा है और फ्रंट के पार्ट में हम ऐसे मधुबाला स्टाइल की कटिंग करेंगे। आज हम यहाँ पे 1 डॉट का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंसेस लाइन वाला ब्लाउज़ भी कट कर सकते हो, पर तो आज की वीडियो थोड़ी अलग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 डॉट के ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। और आज की मेरे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट भी उस आगे की जो वीडियो में मेज़रमेंट था वही रहने वाला है। बस आज की वीडियो में हमें एक माप और चाहिए, जैसे कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट का। आगे की 2 वीडियो में हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाले मेज़रमेंट को ध्यान में नहीं रखा था, क्योंकि हमें वो यूज़ी में नहीं लेना था। पर आज की वीडियो में हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि ये जो वो पार्ट है वो यहाँ पे हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क करके ये वाली पैटर्न बनानी पड़ेगी। इसीलिए आज की वीडियो में हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का माप ज़रूरी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, तो उसका हाफ होगा 6.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 6.25 इंच पे एक मार्क करूंगी और जहाँ पे भी मैंने 6.25 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये डाउन जाना क्यों पड़ता है उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये 1 इंच डाउन वाला और ये 2.5 इंच वाले दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें आर्म होल का फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो है उसमें हमारा बैक का जो पार्ट है वो है ओपन नेक। तो हम ओपन नेक या डीप नेक वाले आर्म होल फॉर्मूले को देखेंगे। तो ये है मेरा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला वाला चार्ट। तो यहाँ चेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। तो आपकी चेस्ट जितनी भी हो आपको वहाँ देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो फर्स्ट लाइन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच। अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 44 के बीच में हो तो आपको ये सेकेंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर आपकी चेस्ट 45 से लेके कितनी भी प्लस हो तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 वाला फॉर्मूला यूज़ करना। मैंने यहाँ मेरी चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल फॉर्मूला यूज़ किया। आपकी चेस्ट जितनी भी हो तो आपको देखना है कौन सी लाइन में जा रहा है और उस हिसाब से आपको आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करना। आपको मार्किंग तो मेरे हिसाब से ही करनी है, मतलब मैं जैसे मार्क कर रही हूँ वैसे, बट आपको मार्किंग कहाँ करनी है वो आपके अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मेज़रमेंट है उसको अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट का माप करना है, यानी कि मार्क करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मार्क आएगा, मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करूँगी तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 5.91 इंच। तो यहाँ जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से मेज़र टेप को ऐसे रखते हुए मैं 5.91 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम है वहाँ पे एक मार्क करूँगी और यहाँ एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये तो ओपन नेक है हमारा। जब हमारा बोट नेक होता है यानी कि पैक नेक होता है तो हम चेस्ट में प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देते, बट यहाँ पे हमारा तो ओपन नेक है। तो ओपन नेक में भी हमारा एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा बेल्ट है
बैक का बेल्ट है वो कितना इंच रखना है। तो मैं यहाँ पे मेरा बैक का बेल्ट है 3 इंच रखूँगी। आपको बता देती हूँ कि हमारा बैक का बेल्ट क्या होता है। ये देखिए, ये ड्राइंग यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ की जितनी भी दूरी होती है उसे हम बैक बेल्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखने वाली हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास एक चार्ट है, तो हम उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट। ये वाला चार्ट हमें तभी यूज़ करना है जब हमारा बैक का नेक ओपन हो, तभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्ट, बैक का पार्ट का बेल्ट है, और यहाँ पे हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है वो भी लिखा हुआ है। तो ये आज मैं यहाँ पे 3 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच, यहाँ दूसरी लाइन में आएगा 2.25 इंच से लेके 4.75 इंच है। तो यहाँ पे 3 इंच इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे लूजिंग कितना लिखा हुआ है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे मुझे चेस्ट में कोई भी लूजिंग या प्लस या माइनस कुछ भी नहीं करना। अगर मेरा बेल्ट 2 इंच होता तो मैं चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ इंच करती, पर यहाँ पे मेरा 3 इंच है बेल्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 कर रही हूँ। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो मेज़रमेंट आएगा 7.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 7.75 इंच पर रखते हुए मैं एक मार्क करूँगी, और यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये तो ओपन नेक है, तो ओपन नेक है तो हमें बैक की साइड में भी शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2 इंच। आप चाहे तो 2.5 इंच रखते हो, मैं यहाँ पे आज 2 इंच ही रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.25, 2.5 इंच, 2.75 इंच वाला जो रेडी शोल्डर का चार्ट है वो मैंने ओपन कर दिया। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर है, मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। अगर आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच। मेरी नेक की डेप्थ अब देखनी पड़ेगी, नेक की डेप्थ। तो नेक की डेप्थ तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ बेल्ट का पता है। तो हमें नेक की जो डीप है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो मेरी जो फुल लेंथ है कितनी है बैक के लेंथ की, 13 इंच। उसमें से मैं मेरा ये जो बैक का बेल्ट है उसे मैं माइनस कर दूंगी। तो उसके बाद जितना बचेगा वो मेरा नेक की डीप होगी, क्योंकि मेरी लेंथ है 13 इंच, उसमें से 3 इंच बेल्ट का मैं माइनस करूँगी। तो बाकी जो भी रहेगा वो मेरा नेक का डीप रहेगा। तो यहाँ पे मेरी नेक डीप है 10 इंच, और मेरा नेक का शेप है राउंड। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप वाली लाइन को देखूंगी, और देख मेरा नेक का डीप है 10 इंच, जो 9 to 11 इसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे लाऊंगी और इस वाली लाइन को देखूंगी। तो यहाँ पे दोनों को मर्ज करते हुए होता है, तो कितना मेजर आता है, -3 इंच। तो मेरा जो फुल शोल्डर है उसमें से मुझे -3 इंच करना पड़ेगा। तो मेरा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसमें से मैं 3 इंच माइनस करूँगी। ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो मेरा कितना आएगा, 9.5 इंच। अब 9.5 इंच है उसका भी मैं हाफ कर दूंगी। तो मेरा कितना मेजरमेंट आएगा, 4.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड में 4.75 इंच ऐसे रखूंगी, और क्रॉस मार्क जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मैंने जितना मार्क किया है उतना ही मार्क मैं चेस्ट लाइन पे भी करूंगी। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। देखिए आज ओपन नेक है तो इसमें हमें आर्म होल ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, वरना हमारा जितना शोल्डर होता है उसमें से -1/2 इंच करके हम यहाँ पे एक मार्क करते हैं, और यहाँ सेंटर में भी एक मार्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं। बट हमारा ओपन नेक हो तब हमें इसी तरह करना। अब इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे, और यहाँ से मैं 0.75 इंच और उसमें एक लाइन और पे एक मार्क करूँगी। अब ये वाले मार्किंग और ये वाला, ये तीनों मार्किंग को मिलाते हुए
फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूंगी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 1/2 इंच और एक लाइन। तो ऑन फोल्ड की साइड से भी मैं 1/2 इंच और एक लाइन पे एक मार्क करूंगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा नेक का डीप है वो कितना आ रहा है। तो मेरा 10 इंच है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मैं देखूंगी कि 10 इंच आ रहा है, वो मेरी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। जब भी हमारा नेक का डीप बैक पार्ट में चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा हो तब हमें ऊपर से यानी कि शोल्डर की इस लाइन से 1/2 इंच और माइनस कर देना। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे एक और मार्क करूंगी। तो हमें इतना और माइनस कर देना है, तभी हमारा जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो इतना हमारा है वो पूरा माइनस हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो उसमें मैं +1 इंच करूँगी। तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 3 इंच। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ। अब हमारा नेक का तो कटिंग नेक का हो गया। अब हम वेस्ट का मार्क कर देते हैं। उसके बाद की जो नेक का शेप देने का जो भी प्रोसेस है वो हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद करेंगे। तो मैं यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी सबसे पहले वहाँ से एक मार्क करूँगी। तो मेरी फ्रंट की लेंथ है 14 इंच, उसमें मैं 1 + 1 इंच करूँगी तो आएगा 15 इंच। तो 15 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। यहाँ से भी एक मार्क करती हूँ ताकि मेरी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे वेस्ट की मार्किंग है 25 इंच, तो उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 6.25 इंच और 2 इंच का मार्जिन। हमने यहाँ पे 2 इंच रखा है तो हमें वेस्ट लाइन पे भी 2 इंच ही रखना पड़ेगा। अब ये वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन की साइड फिटिंग वाले मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। दोनों के जो साइड फिटिंग वाले मार्क है उसको मिलाते हुए एक लाइन और जो मार्जिन वाले मार्क है उसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इतना हमारा बैक का पार्ट कटिंग यानी कि हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। उसके आगे की कटिंग जो नेक का शेप है उसका हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें जो शोल्डर का 1 इंच डाउन जाना वो तो सभी में करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और मेरा शोल्डर है 12.5 इंच, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। तो मैं ऑन फोल्ड की साइड से यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हमें यहाँ पे भी आर्म होल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है तो इसमें भी हम डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। तो मेरा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला ये रहा। मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में जा रही है। तो मेरा आर्म होल का फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75 इंच। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाय 6 + 0.75 इंच करूँगी तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 5.91 इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से मैं मेज़र टैप को ऐसे रखूँगी और 5.91 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करें।
उसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा नेक ओपन है, तब आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने मेरी 2 वीडियो देखी होंगी, तो जब भी हमारा फ्रंट का नेक ओपन हो तब हमें चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच ऐड करूँगी और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 8.12 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 8.12 इंच यानी कि 8 इंच में एक लाइन और लेते हुए यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। अब हमने बैक पार्ट में कितना मार्जिन रखा है, सेम उतना ही मार्जिन हमें फ्रंट पार्ट में भी रखना है। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पर एक मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो हमारा ओपन नेक है, तो हमारा शोल्डर माइनस होगा, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट फिर वापस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच और मेरा फ्रंट का जो नेक शेप है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्वीट हार्ट का नेक है, तो मैं स्वीट हार्ट वाली जो नेक वाली जो लाइन है वहाँ पे देखूँगी और मेरा नेक की डीप है 6 इंच। मैं यहाँ से 6 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो 6.5 इंच, 7 इंच, 8 इंच, आपको जितनी भी पसंद है आप उतनी लेंथ रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। तो मुझे जब भी हमारा नेक स्वीट हार्ट, वी लिफ या वी नेक हो, तब हमें ये वाली जो लाइन पे जो नेक की डीप लिखी हुई है वहाँ पे देखना है, ऊपर वाली लाइन को हमें नहीं देखना। तो मेरे यहाँ पे 6 to 7 इंच यानी इस वाली लाइन में मेरा नेक का डीप आ रहा है और स्वीट हार्ट है ये, तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि मेरा कितना आ रहा है मेज़रमेंट, -1.5 इंच। तो मुझे फुल शोल्डर में से -1.5 इंच माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो मेरा आएगा 11 इंच। अब हम 11 इंच का है उसका हाफ कर देंगे, तो आएगा 5.5 इंच, 5.55 इंच। तो 5.5 ऑन फोल्ड की साइड ऐसे रखूँगी मैं। अब देखूँगी कि क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब सेम उतना ही मार्क मैं चेस्ट लाइन पे भी करूँगी। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हमें इन दोनों लाइनों का सेंटर निकालना है। तो आपको पता ही है कि सेंटर निकालने का आसान तरीका, मेज़र टेप को ऐसे रखो, अब उसको ऐसे मोड़ दो ताकि हमारा जो सेंटर है वो आसानी से निकल जाए। अब सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमें अंदर की साइड, जहाँ सेंटर लिया है वहाँ से अंदर की साइड 0.75 इंच जाना है और यहाँ पे क्रॉस वाली मार्किंग पे हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। देखिए मेरा शेप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो मैं ऐसे यहाँ से इतना कर दूँगी। अब यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फ्रेंच कर्व होगा तो आपका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अब हमारा इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे कितना गैप आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 0.75 इंच का गैप आ रहा है। तो ऑन फोल्ड की साइड से भी मैं 0.75 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम यहाँ पे नेक का डीप, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट एंड लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मुझे ये जो 2.5 इंच वाला और ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उस लाइन का मुझे सेंटर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ऐसे सेंटर निकाल देती हूँ। अब जो सेंटर लिया है वहाँ से मुझे मेज़र टेप को ऐसे एकदम स्ट्रेट रखना है और मेरा जो मेज़रमेंट आ रहा है उससे मुझे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम नेक डीप का मार्क करेंगे। तो मेरा नेक का डीप है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे एक मार्क करूँगी। उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट है 9.5 इंच, तो उसमें मैं प्लस हाफ इंच करूँगी, तो मेरा 10 इंच आएगा, क्योंकि हाफ इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मार्किंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो शेप देना है। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12 इंच, उसमें मैं हाफ इंच ऐड करूँगी सिलाई का, तो मेरा आएगा 12.5 इंच पे एक मार्क करूँगी।
लेंथ है कितनी 14 इंच, इसमें मुझे +1 इंच करूँगी तो 15 इंच आएगा। पर मुझे यहाँ पे ऐसा करेंगे हम तो हमारी आगे फ्रंट की लेंथ भी शॉर्ट होगी और फ्रंट की लेंथ शॉर्ट होगी तो हमारी बैक की लेंथ भी शॉर्ट होगी। तो आप चाहे तो उसमें 1/2 इंच और 0.75 इंच और ऐड कर सकते हो, मतलब कि 1 इंच तो हम सिलाई का ही ऐड करेंगे, उसके बाद हम 0.75 इंच और ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे कुल 1.75 इंच और जो लेंथ है उसमें ऐड करूँगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 50.75 इंच। तो मैं यहाँ पे इतना मेरा मार्किंग हो गया। मैंने ये वाली मार्किंग क्योंकि मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगी। तो अब इन सब मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे हमें कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी और ये वाली लाइन है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप चाहे तो लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो और नहीं चाहे तो मैं ऐसे ही रख रही क्योंकि मेरा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं कर ही देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने यहाँ पे लेंथ में 1 इंच तो ऐड किया ही है, ऊपर की साइड हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और नीचे की साइड भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, बट उसमें मैंने और 0.75 इंच का ऐड किया है क्योंकि मेरी ये जो लेंथ है वो बाद में शॉर्ट हो जाएगी, मुझे शॉर्ट नहीं चाहिए। और इसका मैं आपको लास्ट में आपको लेंथ की का मेजरमेंट लेके भी बताऊंगी कि हम ऐसा करेंगे +75 इंच करेंगे तो हमें जितनी लेंथ चाहिए फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हमें मिल जाएगी। तो हम पहले नेक का कटिंग कर देते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट एंड आर्म होल डार्ट पे आएगी। ठीक है, तो मेरा इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि मेरी ये नेक का डीप है वो मेरी चेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो मेरी यहाँ पे नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर है, तो मुझे यहाँ से और 0.25 इंच और माइनस कर देना चाहिए पड़ेगा क्योंकि मेरी जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर है। ठीक है, अगर मेरी नेक डीप 1 इंच या 1/2 इंच से कितनी भी ऊपर होती तो मुझे यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी हमारी नेक की डिप चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर या उससे कितनी भी नीचे हो तब हमें ऊपर से 0.25 इंच पे मार्क करते हुए इतना और माइनस कर देना। तो हमारा इतना है वो माइनस हो जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, उसमें मैं +1 इंच करूँगी तो 3 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम 1/2 इंच आर्म होल का ही यहाँ पे स्लीव जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच ऐड करेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो शेप दूंगी उसके बाद में मैं उसका शेप मैं दूंगी तब 1/2 इंच मैं ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड कर रही हूँ तो मेरा 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब मैं देखूंगी कि मेरा इतना मार्किंग करने के बाद मेरा यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे मेरा 3 इंच में एक लाइन कम आ रहा है तो मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट मतलब ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमने स्वीट हार्ट का नेक शेप ड्रॉ कर दिया। अब इतना माइनस करूंगी तो मेरा यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो इसे पॉइंट को भी माइनस करने के लिए मैं यहाँ से 0.25 इंच पे एक और मार्क करूंगी और उसको यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो मेरा ऊपर इतना है, ये सब माइनस हो जाएगा। इतना माइनस होने के बाद मुझे जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो इतना हमारा नेक कंप्लीट हो गया। अब हम एपेक्स का शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट पे आते। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 3.5 इंच, सॉरी 7 इंच है, उसका मैंने डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो 3.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स का जितना मार्किंग है उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करके हमें वेस्ट लाइन पे एक मार्क करना है क्योंकि हमें वेस्ट में भी डाट लेना है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच में मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी तो आएगा 3 इंच। तो यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी 3 इंच पे। अब हम देखेंगे कि हमारा वेस्ट का डाट और आर्म होल का डाट हमें कितना लेना है। तो ये वाले डाट भी है जो हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेने पड़ते हैं। मेरी जितनी चेस्ट है उतना डाट मैं लूँगी और आपकी चेस्ट जितनी भी हो उस चार्ट डाट में आप देख लेना। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपकी डाट लिखा हो उतना आपको डाट लेना है। तो ये है रहा हमारा वेस्ट डाट वाला चार्ट। अगर आपने मेरी ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए, जिसमें मैंने ये सारे चार्ट आपको डिटेल में समझा रखे हैं ताकि आप भी समझ सको और अपने पास लिख के रखो। तो आप मैं जब भी कटिंग करूँ तो आपको पता चले कि मैंने कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज़ किया है और आप जब भी अपने खुद के हिसाब से अपने
ब्लाउज की कटिंग करो तो आपको भी पता चले कि आपको कौन सा चार्ट कब यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट लिखा है और डाट लिखा है, तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है। आपकी कितनी भी चेस्ट हो तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट है वह कौन सी लाइन में आ रही है। तो जिस लाइन में भी आ रही है उस लाइन में जितना भी डाट लिखा है उतना डाट आपको वेस्ट पे लेना है, ठीक है। ये तो वेस्ट डाट वाला, तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे डाट लिखा है 2.5 इंच। ऐसे ही अब हम आर्म होल वाला डाट भी देख लेते हैं कि क्योंकि हमें आर्म होल का डाट भी लेना है। तो मैं आपको एक टिक बताती हूँ, हमारा जितना भी वेस्ट डाट होता है उसका हाफ हमें आर्म होल का डाट होता है। तो ये रहा आर्म होल डाट वाला चार्ट। यहाँ पे भी चेस्ट और डाट का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आपकी चेस्ट जितनी भी हो उस लाइन में आपको देखना है और जहाँ उस लाइन में जितना भी डाटा लिखा हो आपको उतना लेना। तो मेरा वेस्ट का डाट था 2.5 इंच, उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 1.25 इंच। तो अगर आप वेस्ट का डाट चार्ट भी देख लेते हो तो आपको आर्म होल डाट चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसे याद रखोगे वेस्ट का जितना डाट होगा उसका हाफ आपको आर्म होल का डाट लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरा डाटा आ रहा है 2.5 इंच, तो हमने जहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस दोनों लाइनों को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हम एपेक्स, ये डाट तो हो गया, अब डाट का तो पूरा करना है, हमें शेप देना पड़ेगा। बट सबसे पहले अब हम वेस्ट का डाट है उसका भी मार्क कर देते। तो मेरा वेस्ट की मार्किंग है वो है 25 इंच, तो उसको डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। तो मैं 6.25 ऐसे मार्क करूँगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा 3 इंच है तो 3 इंच वाले मार्किंग को मैं ऐसे 2.5 इंच वाले मार्किंग पे रखूँगी और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी 6.25 के वहाँ पे, और यहाँ से मैं 2 इंच का मार्जिन ले दूँगी। तो मेरा यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब वेस्ट डाट और चेस्ट डाट के जो साइड फिटिंग वाले मार्क है उसको हमें मिला देना है और जो मार्जिन वाला मार्क है उसको भी मिलाते हुए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम वेस्ट डाट पे आते हैं। तो वेस्ट का डाट हमें ऐसे ही नहीं लेना स्ट्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है तो हमें यहाँ जो भी डाट लेंगे हम वो भी हमें शेप में ही लेना है। तो हमने ये जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहाँ उस लाइन का हम सेंटर लेंगे। आपको अच्छे से सेंटर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट मिला है और वेस्ट लाइन वाला जो मार्क है उसका भी हमें सेंटर लेना है। और ये जो सेंटर पॉइंट और एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। अब वेस्ट लाइन के पास वाला जो सेंटर जो पॉइंट हमें मिला है वहाँ पे हमें हाफ इंच बाहर की तरफ एक मार्क करना है। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पे 0.25 इंच पे एक मार्क करना है। ऐसे हमने 2 मार्क कर दिए। अब 0.5 इंच, 0.25 इंच और ये कट टू कट वाले मार्किंग को ऐसे सबसे मिलाते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे शेप ड्रॉ करना। पहले इन दोनों लाइन पॉइंट को मिलाएं। तो हमने वेस्ट वाले मार्किंग को इस 0.5 इंच वाले मार्किंग के साथ मिला दिया। अब 0.5 इंच वाले मार्किंग को 0.25 इंच वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे। उसके बाद 0.25 वाले मार्किंग को ये एपेक्स पॉइंट के पास वाले मार्किंग के साथ कट टू कट मिला देंगे। अब ये एपेक्स पॉइंट वाले मार्किंग और ये जो पॉइंट है मार्किंग उसका सेंटर, वहाँ उसका सेंटर लेके हम वन लाइन पर ऐसे एक डॉट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको मिलाते हुए एक ऐसी फाइनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमारा इतना शेप हो गया। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है जो कि नहीं चाहिए हमें, तो इस पॉइंट को माइनस करने के लिए मैं यहाँ से ऐसे शेप दे दूंगी। तो हमारा ऐसा राउंड शेप में एक शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इन दोनों लाइनों को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ स्टिच होगी, तो इन दोनों लाइन का एक जैसा होना जरूरी है, मतलब कि एक जैसा मेजरमेंट का। तो सबसे ये वाली लाइन हमारी मेन रहेगी, तो इसे हम सबसे पहले इसे ही हम चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 5.75 इंच। तो हमारी ये वाली लाइन भी 5.75 इंच आनी चाहिए। तो ये जो लाइन हमने जैसे ड्रॉ किया वैसे ही हमको मेजर टेप को रखते जाना है और उसको ऐसे मेजर करना है। हमारा 5.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। 5.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब देखूंगी कि मेरी वेस्ट लाइन और ये जो 5.75 इंच वाला मार्किंग उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो मेरा आ रहा है गैप हाफ इंच। तो यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप मैं साइड फिटिंग वाली लाइन पे भी लूंगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसका यहाँ जितना गैप आ रहा है उसका आप डबल भी जा सकते हो, बट मुझे यहाँ की लेंथ है जो थोड़ी हाफ इंच जितनी बड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जितना गैप है उतना ही यहाँ पे। अब यहाँ पे जितना गैप है उतना ही मार्क ऑन फोर की साइड पे करेंगे हम, यानी कि हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप हम चेस्ट लाइन के नीचे मार्क करेंगे एक हाफ इंच पे। अब इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग के साथ मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगी। ठीक है, अब हमारा इतना हो गया। अब हम आर्म होल का डाट ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जितना वेस्ट डाट है उसका हाफ हमें आर्म होल का डाट लेना है। तो हमारा वेस्ट डाट है 2.5 इंच, तो उसका हाफ होगा 1.25 इंच। तो ये चेस्ट लाइन पे हम 1.25 इंच ऐसे रखेंगे और उसको ऐसे ले जाते हुए आर्म होल पे जहाँ पे भी हमारी मेजर टेप ऐसे मिल रही है वहाँ पे एक मार्क करेंगे।
अब हम हमारा 1.25 इंच है उसका हाफ करूंगी तो आएगा हाफ इंच और एक लाइन। तो हमने जहाँ पे भी मार्क किया वहाँ से हाफ इंच और एक लाइन पे एक मार्क करूंगी और इस वाले मार्किंग को मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूंगी। अब आर्म होल का जैसा शेप जा रहा है ऐसे ही शेप में लेते हुए हाफ इंच नीचे मैं एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी। अब हमारा जितना भी आर्म होल का डाट है उसको हम ऐसे हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे 1.25 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क करूँ। अब इस वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है और ये वाली जो लाइन है वो हमें थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। अब हम इस वाले डाट को भी चेक करेंगे क्योंकि ये वाला डाट भी एक साइड जॉइंट होगा। तो मैं यहाँ से ऐसे मेजर टेप को रखूंगी और देखूंगी कि मेरा कितना मेजर आ रहा है। 5.5 इंच में एक लाइन और उससे थोड़ा ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही रखूंगी और यहाँ से ऐसे मेजर टेप को घुमाते हुए यहाँ पे मार्क करूंगी। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतना मार्किंग हो गया। अब मेजरमेंट स्केल को हम इस लाइन के हिसाब से स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, और जहाँ पे भी हमारा ये वाला पॉइंट मिल रहा है वहाँ ऐसे ले जाते हुए हमें इस लाइन के हिसाब को स्ट्रेट रखना है और इस वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन भी इस लाइन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट जानी चाहिए, मतलब कि यहाँ हमारा कितना गैप आ रहा है उतना ही गैप हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये वाला डाट है वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला है ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला है हमारा इतना भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तो बोला था कि 1 डाट है तो एक ही डाट लेना, ऐसा नहीं, 1 डाट है तो हमें ये वाला डाट ही लेना है और ये वाला जो डाट है वो हमारा माइनस हो जाएगा, जो कि हमें फैब्रिक पे ये वाला डाट नजर नहीं आना आएगा, इसीलिए हम पहले से माइनस कर देंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे तो ये वाला डाट हमारा माइनस भी हो जाएगा और जो मेन फैब्रिक है उस पर दिखेगा, सिर्फ ये वाला जो डाट है वही मेन फैब्रिक पे दिखेगा। अब इतना कट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हुकाई है हम किस साइड पे करें, फ्रंट पार्ट में करना है हमारा हुकाई या बैक पार्ट में करना है। तो यहाँ पे भी मैं फ्रंट पार्ट पे ही हुकाई का ऐड करूंगी, तो ऐड तो यहाँ पे मैंने करना है, अगर हमारा ऐड तो मैं कर दूंगी वो बाद में करेंगे, बट जब भी हमारा हुकाई फ्रंट पार्ट में करना है तब हमें सेंटर का डाट लेना जरूरी है। तो सेंटर का डाट भी हम लेंगे, तो यहाँ से मैं 1 इंच का डाट लूंगी, तो ये एपेक्स वाला पॉइंट वाली जो लाइन है वहाँ से दोनों साइड में हाफ हाफ इंच पे एक मार्क कर दूंगी और इस दोनों मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूंगी। ये वाला जो डाट है वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, जो कि मेन फैब्रिक में नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेन फैब्रिक पे दिखे तो आप एज इट इज कर सकते हो और उसके बाद आप डाट लेकर ले सकते हो, पर आप अगर आपको फैब्रिक पे नहीं दिखाना है तो आप पहले से ही माइनस कर दें और उसके बाद में कटिंग करेंगे तो ये वाला डाट भी आपको नहीं दिखेगा। अब हम आते हैं इस वाले शेप पे, तो ये वाला शेप हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला मार्किंग चाहिए। तो मेरा 12.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब मैं चेक करूंगी यहाँ से मेरा कितना गैप आ रहा है, 3 इंच और एक लाइन, तो यहाँ पे भी मैं एक ऐसे ही मार्क करूंगी 3 इंच और एक लाइन पे। अब उतना ही सेम मार्किंग मैं यहाँ पे भी करूंगी, 3 इंच और एक लाइन, 3 इंच और एक लाइन। अब इन सारे मार्किंग को हम मिला देंगे, यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग। हमारा यहाँ पे अगर आप चाहे यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो स्ट्रेट ही जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा होता, अगर आप चाहे ऐसे करना है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, यहाँ से फ्रेंच कर्व का यूज करके यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हो, तो आपका ऐसा वाला शेप बने। पर मुझे यहाँ पे ऐसे सीधा ही चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला जो पॉइंट है वो नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर रही, आप देख सकते हो। आपको जो अगर ऐसा पॉइंट चाहिए तो आप ऊपर जा सकते हो, आप यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच या मतलब कि यहाँ तक आप ऊपर आ सकते हो, ऐसे शेप दे सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी नहीं करूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना मार्क आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच का गैप, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व लेके ऐसे राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। कर दिया। यहाँ का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट जो आर्म होल का डाट है वो माइनस करने के बाद हमें ये वाला शेप ड्रॉ कर। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा ये जो शेप है वो थोड़ा सा नेक का डीप थोड़ा कम है, तो मुझे थोड़ा नीचे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से नीचे हाफ इंच जितना ले जाऊंगी। अब आप यहाँ बोलोगे कि अगर आपने तो नेक का डीप है थोड़ा बड़ा कर दिया तो आपको शोल्डर माइनस से पहले कर दिया तो आपको पीछे ये ड्राफ्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, क्योंकि हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने जो कॉलम सिलेक्ट की थी वो थी -1.5 इंच वाली, तो यहाँ पे नेक का डीप कितना रखा है 6 इंच से लेकर 7 इंच तक, यानी कि मैं 7 इंच तक नीचे ले जा सकती हूँ। ये जो नेक की डीप है वो 7 इंच तक नीचे ले जा सकती हूँ, तो मैं नीचे भी ले जाऊँगी तो मुझे शोल्डर में से ये वाली जो ड्राफ्टिंग है फिर से करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ से हाफ इंच और नीचे जाऊँगी, तो मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये वाला नीचे से लूँगी ताकि मेरा ये वाला जो शेप है यहाँ से ऐसे परफेक्ट आ जाए, यहाँ से मैं ऐसे रखूँ तो मेरा ये जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आ जाए। यहाँ से मैं ऐसे रखूँगी, यहाँ से मैं, ठीक है, हमारा ये स्वीट हार्ट का नेक हो गया। अब मैं कटिंग कर देती हूँ इसकी। यहाँ का शेप हम ये आर्म होल का डाट है वो माइनस करने के बाद लेंगे, ठीक है। तो मैं ये सब कटिंग कर देती हूँ, पहले इतना जो एक्स्ट्रा है वो। तो सबसे पहले यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, ये
साइड फिटिंग वाली जो लाइन है वो कट कर देती हूँ, मार्जिन वाली। हमें आर्म होल थोड़ा बड़ा ही कट करना है। नेक को मैं कट कर देती हूँ। ये वाले डार्क को मैं माइनस कर देती हूँ। इसको मैं ऐसे ग्लू से चिपका दूंगी। पहले ये वाला कट कर देती, उसके बाद ये सही से होगा। मैं ये वाला, अगर आप चाहते आप इसमें तो आप कटिंग नहीं कर सकते। अगर आपका सिर्फ अगर ये वाला मधुबाला वाला शेप ना होता और 1 डॉट होता तो आप यहाँ से हाफ इंच तक अंदर ले जाते और उसके बाद कट करते, तो आपको यही वाली जो कटिंग है अस्तर पर करते, तो आपको दूसरे अस्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट ऐसे पेपर पे भी कट कर सकते हो। अगर आप 1 डॉट चाहते हो कि आपको 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग करनी है और आप अस्तर पे कटिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने डाट कट टू कट किया, आपको अंदर से अंदर इस साइड की तरफ हाफ इंच पर मार्क करना है और उसके बाद आपको कट करना है, ठीक है। तो आपको वही अस्तर में आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पेपर पर किया। अब हम यहाँ पे ये जो आर्म होल का डाट है उसे हम माइनस करेंगे। ऐसे करेंगे और इस वाले मार्क को इस वाली लाइन के साथ ऊपर मिला देंगे। हमारी ये दोनों लाइनें एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे हमने जो लाइन हमने ड्रॉ किया वहाँ हमें दिखनी नहीं चाहिए। अब देखेंगे हमारा यहाँ आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट कट टू कट मिल गया। तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। ठीक है, हमारा इतना कट हो गया। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे मधुबाला वाला। तो ऐसे आप आर्म होल कर्व का यूज करते हुए ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब हमें कट कर देना है। इस वाले डार्क को भी हम चिपका देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर देती हूँ। अब हम इसे कट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी आप मिला सकते हो। मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं थोड़ा नीचे ही मिला देती हूँ। तो हम पहले यहाँ से करेंगे। मुझे यहाँ से स्ट्रेट ही चाहिए तो ये स्ट्रेट वाला पार्ट कर देती हूँ। उसके बाद आप चाहे तो इस वाले शेप को थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, नहीं सही है, तो मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। पहले वाला शेप है उसे मैं कट कर देती हूँ। तो ये हमारा अंदर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है उसे हमें यहाँ पे ऐसे चिपकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेपर लेती हूँ, वहाँ पे मैं ये वाला पार्ट पहले चिपका देती हूँ। उसके बाद ग्लू लगाते हुए ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसे भी मैं चिपका दूँगी। तो उसको यहाँ से 0.25 इंच के ऐसे ले जाते हुए ऊपर की साइड ऐसे और ऐसे हमें चिपकाना है। और ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। इतना हमारा कट हो गया। अब देखते हैं जब भी हमारा ऐसे कोई बेल्ट वाला पार्ट हो और कटिंग करना, तब हमें ये जो पॉइंट है यानी कि जो डाट है हमें उससे भी थोड़ा थोड़ा 1 इंच जितना ऐसे अंदर की तरफ और कट कर देना है ऐसे, ताकि हमारी यहाँ पे जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट बैठे, हमें यहाँ पे लूज ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारी कटिंग हो गई। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मधुबाला साइड कटिंग। तो यहाँ पे मुझे इस वाली साइड पे सिलाई का हाफ इंच ऐड करना है और यहाँ पूरी साइड मुझे ऐड करना है हाफ इंच। यहाँ हमने रेडी शोल्डर का मार्क किया था, तब हमें यहाँ पे हाफ इंच ही प्लस किया था, तो हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है हाफ इंच। और इस वाली साइड पे यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है, यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करना है। ये डाट है, हमें यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करना है अंदर की साइड, और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच ऐड करना है, ठीक है। इतना हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया। अब हम आते हैं बैक पार्ट पे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट के इस पार्ट को लेना है और यहाँ से चेस्ट लाइन से हमें 1 लाइन नीचे जाना है और एक मार्क करना है और उस मार्किंग को पर इस वाले पार्ट को ऐसे रखना है और ये वाली लाइन जैसी जा रही है वैसे हमें ड्रॉ करनी है और नीचे वाली जो भी लाइन है वो भी जैसे भी जा रही है हमें सेम उसी ऐसे ही ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसे हटा देते हैं। इस वाली लाइन को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ और इस वाली लाइन को भी, ठीक है। और ये वाली लाइन जैसी जा रही है उसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये हमारी ऑटोमेटिकली आर्म होल से मिल रही है, तो ऐसा हमारा नया आर्म होल मिल गया। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी गैप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ भी करने की यहाँ से मैं कितना भी ऊपर नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ से चेक करूँगी तो मेरी लेंथ ऑलरेडी कम हो रही है कि मुझे मेरे पीछे की लेंथ थी 14 इंच,
बैक की लेंथ है 13 इंच, उसमें मेरा +1 इंच हो गया तो 14 इंच, तो यहाँ पे मेरी जो लेंथ है वो ऑलरेडी कम हो गई है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्लस करने की जरूरत नहीं, तो एज इट इज मैं रखूंगी। अब हम यहाँ से बैक बेल्ट की मार्किंग करें, तो मेरा बैक का बेल्ट है 3 इंच, उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच में एक मार्किंग करूंगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं देखूंगी कि यहाँ पे मैंने शोल्डर का मार्किंग पहले कर रखा था, तो यहाँ से मैं देखूंगी कि मेरा कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है हाफ इंच, 1.5 इंच और एक लाइन, तो मैं यहाँ से 2 इंच जाऊंगी। अगर आप ज्यादा ब्रॉड करना चाहते हो तो 2.5 इंच जा सकते हो, तो मैं 2.5 इंच जाऊंगी। आप 3 इंच तक जा सकते हो, आपको यहाँ पे कितना ब्रॉड चाहिए उस हिसाब से, और यहाँ से इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे मैं राउंड का शेप ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मेरा जो नेक का शेप है वो है राउंड। तो ऐसे मेरे बैक के पार्ट की भी कटिंग हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में लेंथ आपको दिखाऊंगी, तो मेरा यहाँ पे कितना मार्क आ रहा था 9.5 इंच पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कितना मार्किंग आ रहा है 15 इंच। तो मेरा जो मुझे यहाँ पे मुझे कितनी लेंथ मिल रही है 15 इंच की, मुझे रिक्वायर्ड लेंथ कितनी थी 14 इंच, तो मेरा हाफ इंच ऊपर और नीचे की साइड में मार्जिन में चल जाए, तो मुझे जितनी लेंथ चाहिए यानी कि 14 इंच की लेंथ तो मुझे उतनी मिल जाएगी। अगर मैंने 0.75 इंच प्लस नहीं किया होता तो मेरी लेंथ इतनी कम हो जाती, जितनी कि तो मेरा ब्लाउज फ्रंट की भी लेंथ कम होती और बैक की लेंथ भी कम होती। मैंने प्लस मार्जिन सिलाई मार्जिन का ऐड करने के बाद भी 0.75 इंच और प्लस किया, जिसकी वजह से मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी मिल गई थी। इतनी लेंथ हमें लेंथ में सिलाई मार्जिन का ऐड करके 0.75 तभी ऐड करना है जब हमारा फ्रंट एंड बैक का जो पार्ट है वो दोनों ओपन हो, तभी हमें ये करना है, ठीक है। अब मैं ये बैक के पार्ट को भी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ से हमें कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं राउंड का थोड़ा शेप दे दूंगी। हम नेक के शेप को कट कर देते हैं। देखिए फ्रेंच कर्व को यूज करोगे आप तो आपका जो नेक का शेप है वो एकदम परफेक्ट राउंड आएगा। आप अपने हाथ से ऐसे भी कर सकते हो, बट जो इससे जो फिनिशिंग आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये रहे बैक के पार्ट की कटिंग, ये और रहा मेरा फ्रंट पार्ट। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये कटिंग अच्छी लगी हो, और मेरा जो समझाने का तरीका हो वो भी आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।